नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे नमक के बिजनेस के बारे में। मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको सस्ते से सस्ता नमक कहाँ से खरीदना है, नमक के बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और नमक के बिजनेस में आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका प्रॉफिट और मार्जिन, आप इसमें कितने पैसे कमाओगे। अब मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा, ऐसे नहीं मैं कुछ पॉइंट मिस कर दूंगा। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे समझने इस चीज़ को, जैसे आपने कहाँ से नमक खरीदोगे सस्ता, उस नमक को खरीदने के बाद आप उसको कैसे बेचोगे, कौन खरीदेगा, खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, आपको उसके ऊपर क्या डिमांड रखनी ताकि आपके जो पैकेट आप खरीद के लाओगे वो 100% बिकेंगे। और ऐसे नहीं कम बिकेंगे, जितने खरीदोगे उससे ज़्यादा डिमांड आएगी आपकी और आपका बिजनेस में 100% कमाई होगी, अच्छी कमाई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इस नमक का बिजनेस होता कैसे। नमक का बिजनेस जनरली 3 से 4 तरीके से होता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है एजेंसी डीलरशिप वगैरह लेने का। इसमें देखो, इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि इसमें ये कंपनी होती है वो अपनी तरफ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा रखवाती है। वो पैसा कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, जैसे कि टाटा नमक हो गए, एक दूसरे नमक हो गए, ये अपने अपने हिसाब से पैसा रखवाते हैं। जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस हिसाब से वो सिक्योरिटी के तौर पर अपना पैसा रखवाएंगे। और आपको डिमांड वो बोलेंगे कि भाई आप हमारे से एक गाड़ी मान लो, 2 गाड़ी मान लो एक बार में। इस तरीके से आप ऐसे नहीं कि भाई वो जैसे 1 कट्टा 2 कट्टा ऐसे नहीं देते वो पैसे माल, वो आपको बड़े अमाउंट में माल देंगे। और वो माल देंगे तो माल को रखने के लिए आपको एक दुकान चाहिए होगी, एक गोडाउन चाहिए होगा, आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए होगा, लाइसेंस वगैरह चाहिए होंगे। प्रॉपर वे में बिजनेस होगा ये, अगर आप कंपनी के साथ डायरेक्ट करना चाहते हो तो इसमें आपका थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैं आपको जनरली बताऊं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो आपका आराम से 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। क्योंकि आप मान के चलो 5 लाख रुपए तो कंपनी ने रखवा लिए और 2 लाख रुपए का आपने नमक खरीद लिया, तो 7 लाख तो ये हो गए। फिर आप जीएसटी नंबर भी लग जाएंगे आपके 8-10 हज़ार रुपये, बाकी और रजिस्ट्रेशन में भी 10 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो 20-25 हज़ार रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो आप जिससे दुकान खरीदोगे तो दुकान को तैयार करवाने में, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करने में, आपके पास दुकान में जो कस्टमर आएंगे उनको ऑफर वगैरह देने में, इसमें भी पैसे लगेंगे। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए का बजट है तो आप नमक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। आपको क्या करना होगा, जो भी होलसेलर होते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आपको इनसे नमक खरीदना है। ये नमक आपको आप जितना बोलोगे उतना नमक दे देते हैं। जैसे आपको 1 कट्टा चाहिए, 2 कट्टा चाहिए, 3 कट्टे चाहिए, जितने भी चाहिए वो यहाँ से आप आराम से खरीद सकते हो। आपने यहाँ से नमक खरीद लिया, अब वो जो आपने नमक खरीदा उसको बेचोगे कहाँ पर, ये ध्यान से समझना। जैसे आपने होलसेलर से नमक खरीदा, जैसे एक एक नमक की थैली टाटा नमक की मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू मान लो, वो थैली आती है जैसे 20 रुपये की मान लो। तो जो थैली मांग लिया आपने 20 रुपये की, तो आपको उसमें मिनिमम कितने बचेंगे, 2 रुपये, 1 रुपया या 2 रुपये, इस तरीके से आपको बचेंगे। इसमें क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन आपकी कमाई भी ज़्यादा नहीं हो रही। एक थैली पे 1-2 रुपये बचेंगे, इससे ऊपर नहीं बच पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बिजनेस होता है। और इस बिजनेस की आपका ज़्यादा बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका इसमें रिस्क भी नहीं है। पहले वाले बिजनेस में अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपका पैसा डूब सकता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने इन्वेस्टमेंट करोगे, 1000 से 2000 रुपये। दूसरे तरीके में आपने माल लिया, क्योंकि देखो 10 रुपये में आराम से ले जाते हैं, 10-12 रुपये में। और अदर ब्रांड की आप अपने, लेकिन इसमें भी ध्यान से देखना, आप जिस ब्रांड की थैली ले रहे हो ना नमक की, तो आप अपने मार्केट में सर्वे करना सबसे पहले। आपके मार्केट में नमक कौन सा चल रहा है, टाटा नमक चल रहा है, दूसरा नमक चल रहा है, कौन सा नमक चल रहा है, सिंपल नमक कोई सा भी चल रहा हो, आपको देखना है भाई हमारे यहाँ पर ये वाला नमक चल रहा है। उसके बाद में आपको वो थैली परचेस करनी है उस ब्रांड की। जैसे कि आपको पता लगे भाई ये नमक सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो उस ब्रांड की आप थैली परचेस कर सकते हो नमक की, और उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। आपको आराम से 1 से 2 रुपये बच जाएंगे एक थैली पे। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो तीसरा तरीका बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा, बहुत कम मिनिमम पैसा लग रहा है। आपको क्या करना है, जो भी बड़ी बड़ी एजेंसी होती है नमक की, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू टाटा नमक के पास गए आप, उनके सेल्समैन बन जाओ उनकी शोरूम पर जाकर। इसमें आपको तनख्वाह की तनख्वाह मिलेगी और आपका कमीशन का कमीशन मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद उनसे बोलना है, सर आपका जो नमक है मेरे थ्रू जितनी भी सेल होगी मेरे को आप अपनी सैलरी दे देना। जो भी आप सैलरी दो, 3,000, 5,000, 7,000, क्योंकि देखो शुरुआत में इतनी ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देता। 3,000, 5,000, 7,000 वो सैलरी देंगे आपको। आपने सैलरी ले ली, सैलरी के साथ साथ आपको वो जो नमक देंगे, आपको उसको सेल करना है, सप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो नमक है तो नमक को बेचते कैसे हैं। क्योंकि बिजनेस बहुत से स्टार्ट कर रखा है नमक का, बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन जिसको बेचना आता है ना उसी का बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो आपको वो एक तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह के साथ साथ आपको वहाँ पर वो सैलरी भी
एक तो तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह के साथ साथ आपको वहाँ पर वो भी मिल रहा है कि आपको एक्सपीरियंस आ रहा है नमक को बेचते कैसे, नए नए कस्टमर से मिलना हो रहा है। और आपको ये झंझट नहीं, भाई निभेगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दूसरे मालिक का है तो अपना थोड़ी, अपना तो कुछ भी पैसा नहीं लगा। दूसरा तीसरा तरीका ये। अब चौथा तरीका मैं आपको बताऊँ तो तीसरे तरीके में आप क्या करते हो, आराम से मशीन वगैरह खरीद सकते हो। इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, इसमें भी आराम से आपका लाख रुपए का पैसा लग जाएगा। और आपको क्या करना है, कच्चा नमक खरीदना है और कच्चे नमक को प्रोसेसिंग कर कुरा के थैली में पैक करके छोटे छोटे पैकेट में बनाकर बेच देना है। कच्चे नमक को खरीदोगे आप तो बहुत सस्ता मिलता है कच्चा नमक, तो उसको प्रोसेसिंग कर कुरा के आप अपना बैनर वगैरह, अपनी थैली भी जो भी प्रिंट करवाना चाहो वो अपना ब्रांड बनाकर मार्केट में उतार सकते हो। या फिर आप प्रिंटर थैली मिलती है, उस थैली में पैक करके कोई और ब्रांड के नाम से बेच सकते हो। इस तरीके से नमक का बिजनेस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।